हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बार स्टडी। तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसके पीछे का जितनी भी सारी एक्सरसाइज है उसको हमने ऑलरेडी पहले से ही करा रखा है। तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। भाई का नाम है विनय कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बार स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं यार। हाँ तो प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि क्या कर रहा है, क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक, यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो प्रिय छात्रों, आप सभी को मालूम है ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ हमको नहीं मालूम रहता है उसको हम कोई चर राशि मान लेते हैं। तो देख पा रहे हैं आप, हमको लंबाई और चौड़ाई नहीं मालूम है, तो इसमें से हम किसी को चर राशि मानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो बगिया है, मान लेते हैं कि आयताकार आम का बगिया का चौड़ाई। ठीक है प्रिय बच्चों, हम चौड़ाई मान लेते हैं कितना है, x मीटर। ठीक, अब देखिए फिर तब यहाँ से हमको क्या, आम का बगिया का लंबाई हमको क्या मिलेगा प्रिय बच्चों, लंबाई हमको मिलेगा यहाँ से 2x। ठीक है, और यहाँ से हमको क्षेत्रफल क्या आएगा, तो यहाँ से हम अगर क्षेत्रफल निकालना चाहे तो क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, लंबाई और गुणे में होता है चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब इसको हम लंबाई हमारा क्या है 2x है, कोई बात नहीं, और गुणे में चौड़ाई हमने x आया है। ठीक है, और क्षेत्रफल बाबू हमको सवाल में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर पहले से, तो इसको हम दिखा देते हैं 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख पा रहे हो यहाँ से हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8 होता है और डबल 0 रख देते हैं। ठीक, तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब x स्क्वायर बराबर में हमारा 400 आ गया। ठीक, तो यहाँ से हमको x बराबर में क्या मिलेगा, अंडर रूट में 400, कोई बात नहीं। अब 400 का बाबू वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 20। तो कहने का मतलब x का मान हमारा प्लस माइनस 20 आएगा। ठीक है, तो x का मान हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो माइनस का साइन नहीं लेंगे क्योंकि बाबू लंबाई हमारा माइनस में नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा प्लस में होगा। तो x का मान हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो प्रिय बच्चों, जब हमारा चौड़ाई हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ हमारा चौड़ाई कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, और लंबाई हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x का मान 20 है, और तो यहाँ पर हम 2 गुणे में x का मान रखेंगे 20, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ हमारा चौड़ाई निकल गया 20 और लंबाई आ गया 40। तो प्रिय छात्रों, ये आपका तीसरा हो गया समाप्त। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं इरेज करके अगले पेज पे चलूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों। ये छात्रों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या कर रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, करा कि 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। 4 वर्ष पहले गुणनफल 48 और उनका योग दिया है 20 वर्ष।
तो आप सभी जानते हो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमको नहीं मालूम रहती है उसको हम कोई चर राशि मान लेते हैं। तो चलिए इनकी आयु को हम कोई चर राशि मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल, फिर लिखेंगे कि माना पहले मित्र की उम्र। मान लेते हैं कि पहले मित्र की उम्र कितना है, x वर्ष है। ठीक है बच्चों, ये हमने मान लिया। अब देखिए तब निकालेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे तब दूसरे मित्र की उम्र। तो प्रिय छात्रों, दोनों का योग हमको 20 वर्ष दिया है। ठीक है, तो मतलब दोनों का योग 20 वर्ष दिया है, तो योग में से अगर हम इस पहले वाले मित्र का आयु घटा देंगे तो दूसरे मित्र का उम्र ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि 20 में से दोनों मित्रों के आयु का योग में से अगर हम पहले वाले को माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे दूसरे मित्र का उम्र निकल के आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 4 वर्ष पहले, क्या निकालेंगे अब 4 वर्ष पहले, कोई बात नहीं। तो प्रिय छात्रों, अभी तो इनका ये वर्तमान उम्र है। ठीक है, पहले वाले मित्र का x वर्ष है, दूसरे वाले मित्र का है 20 माइनस x वर्ष। ठीक, तो अब क्या यहाँ से हमारा कंडीशन आ रहा है कि 4 साल पहले, ठीक, मतलब इनका 4 साल पहले की उम्र हमको बताना है। मतलब 4 साल घटा दें तो पहले की उम्र हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा 4 साल पहले वाले मित्र का आ गया, x माइनस में 4। और तो यहाँ पर पूरा प्रॉपर लिखेंगे 4 वर्ष पहले मित्र की उम्र, पहले मित्र की उम्र। ठीक है प्रिय बच्चों, देखिए 4 साल पहले, अभी तो ये x वर्ष का है, तो अभी की उम्र में से हम 4 वर्ष घटा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ये 4 साल पहले का उम्र आ गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे दूसरे, जो दूसरा वाला फ्रेंड है उसका उम्र 20 माइनस x, और इसमें से -4 कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका आ गया 16 और माइनस x वर्ष। ये दूसरे मित्र का 4 साल के पहले का उम्र आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है बच्चों, तो हम इनके 4 साल पहले की उम्र में इनका मालूम हो गया है, और इनका गुणनफल करके और 48 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार बाबू, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और यहाँ पर है क्या है 16 माइनस x है। ठीक है बच्चों, तो 16 माइनस x बराबर में 48 हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम इस x का गुणा करते हैं इस कोष्टक में, तो x का पहले गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16x, कोई बात नहीं, और फिर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा, अब देखिए x का गुणा हो गया, अब -4 का करते हैं, तो -4 का करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 16 चौके होता है 64, और फिर माइनस गुणे में माइनस प्लस का साइन हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 4x, और बराबर में 48 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 48 को लाइए इस साइड, तो यहाँ हो जाएगा कुल मिला के इस 16x को 4x में जोड़ते हैं तो कुल मिला के हमारा 20x हो जाता है, और माइनस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ -64 और बराबर में 48। अब क्या करिए ना, इस पूरे पद को इक्वल के उस साइड भेजिए। ठीक है,
तो इस पूरे पद को जब हम इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो इस पूरे पद का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। घात के घटते क्रम में हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस 20x है तो साइन यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस 20x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 64 है तो ये हो जाएगा प्लस 64। और यहाँ पर बराबर में क्या है और प्लस 48 है इधर, ठीक है। और बराबर में 0 है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये प्लस 48 इधर है, इस सभी को मैंने उस साइड भेजा और सबका साइन चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस में 64 और 48 था, 8 4 12 हासिल लगेगा 2 और 6 और 4 10, एक हासिल हो जाएगा 11। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण निकल के आ गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। अब स्थिति संभव है कि नहीं संभव है कैसे ज्ञात होगा, तो इसका हम विविधकर यानी डी का मान निकाल के बता सकते हैं कि संभव है कि नहीं संभव है। यदि संभव रहेगा तो हम इनकी उम्र ज्ञात करेंगे, नहीं संभव रहेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई। तो देखिए जब डी का मान हमारा ऋणात्मक आता है ना तो स्थिति हमारा संभव नहीं रहता है, मतलब हम x का वैल्यू नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो d का मान सबसे पहले हम निकालते हैं। तो मैं इधर क्या करता हूँ, इधर थोड़ा सा इरेज करता हूँ और यहाँ से हम d का मान निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए d बराबर में हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमारा b का मान क्या है, यहाँ पर देखिए b का मान है हमारा माइनस 20, कोई बात नहीं। तो माइनस 20 का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस 4 इंटू में ए का मान है प्यारे बच्चों कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर सी का मान क्या है, 112 है, 112, ठीक है बच्चों। अब देखिए 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400 और माइनस और 112 में हम 4 का गुणा करते हैं तो 4 दूनी की 8 होता है, फिर 4 एकम 4 और 4 एकम 4, एक कुल मिला के आ गया माइनस का 48, ठीक है। तो कहने का मतलब डी का मान हमारा क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो इसका हम क्या उम्र नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि डी का वैल्यू ऋणात्मक आया, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, अर्थात इनकी उम्र ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो क्या करिए प्रिय बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या करा कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो चीज़ हमको नहीं मालूम है उसको कोई चर राशि मान लेते हैं। तो प्रिय छात्रों सबसे पहले हम क्या मानते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मन, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, हल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखें हल, फिर लिखेंगे कि आयताकार पार्क की चौड़ाई, हम मान लेते हैं आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या है, x मीटर है, ठीक है प्रिय बच्चों, ये हमने मान रखा, ठीक। अब देखिए हम परिमाप, तो परिमाप बराबर में क्या होता है प्यारे बच्चों, परिमाप आयत का परिमाप बराबर में क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई और धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है, ठीक है। तो परिमाप आपको क्या दिया है, 80 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 80 मीटर, कोई बात नहीं। और 2 कोष्ठक में लंबाई और धन चौड़ाई, देखिए चौड़ाई हमारा क्या आया है, x मीटर आया है, कोई बात नहीं, इसका भी मान हम रख देते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा 2 80 को करेगा कैंसिल, तो यहाँ 2 चौके 8, 40 दूना क्या होता है 80, ठीक है। तो प्रिय छात्रों तो यहाँ से हमारा लंबाई बराबर में क्या आएगा, लंबाई का मान हमारा यहाँ क्या निकल के आया,
क्या करते हैं, लंबाई को इधर ही रहने देते हैं और यक्स को भेजते हैं इस साइड। तो यक्स को भेजेंगे इस साइड, तो 40 इधर है और इधर आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस का साइन है। ठीक है, ये आपका आ गया लंबाई। ठीक है प्रिय बच्चों, अब देखिए हमारा क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, लंबाई और गुणे में होता है बाबू चौड़ाई, कोई बात नहीं। और क्षेत्रफल हमारा दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया है और लंबाई हमारा है, ये हमने लंबाई निकाला है तो 40 माइनस यक्स, कोई बात नहीं। और चौड़ाई हमने क्या माना है, यक्स माना है, कोई बात नहीं। अब यक्स का अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ से हमारा कुल मिला के आएगा 400 और यक्स का गुणा करेंगे अंदर तो 40 यक्स हो जाएगा और फिर माइनस यक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस 400 को भेजते हैं इस साइड। ठीक, तो प्रिय बच्चों अब ये क्या आएगा, देखिए मैं इधर लिखता हूँ, देखिए ये 40, देखिए सभी को इधर भेजिए। ठीक है, तो देखिए ये सभी पद को इस साइड भेजेंगे तो इस सभी पद का क्या है, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले एक्स स्क्वायर को मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है बाबू, जब इक्वल को एक क्रॉस कराएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। और यहाँ प्लस 40 एक्स है, इक्वल को पार करेगा तो माइनस 40 एक्स हो जाएगा और ये तो प्लस 400 है ये है। ठीक है, और बराबर में 0। तो प्रिय छात्रों ये आपको एक द्विघात समीकरण मालूम हो गया। अब इसका क्या करिए, सबसे पहले हम देखते हैं यह स्थिति संभव है कि नहीं। तो d का मान निकालते हैं, तो d बराबर में क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है प्यारे बच्चों, तो b का मान हमारा यहाँ 40, तो यहाँ पर हम 40 का कर देते हैं स्क्वायर, तो और माइनस 4 इंटू ए का मान देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं हो तो 1 मान लेते हैं और इंटू में सी का मान हमारा 400 है, कोई बात नहीं। ठीक, तो देखिए प्रिय बच्चों 40 का स्क्वायर करेंगे तो कुल मिला के आपका आ जाएगा 16 से और यहाँ 4 चौके 16, कुल मिला के 0 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका ऐसा हमको आयत हमारा बन सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यक्स का मान निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। यक्स बराबर में क्या होता है, सूत्र माइनस बी और प्लस माइनस रूट ओवर में होता है डी। ठीक है, बटे में 2a। तो माइनस बी का मान हमारा यहाँ से निकल के आएगा, क्या है माइनस बी का मान, माइनस 40। बी का मान 40 है तो बी का मान माइनस 40 है, मैंने रखा प्लस माइनस। अब डी का मान हमारा क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, डी का मान यहाँ पर क्या आया है, 0 आया है। ठीक है बाबू, तो 0 का रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके दो मूल क्या होंगे, समान ही आएंगे, एक ही जैसे मूल आएंगे। ठीक है, और बट्टे में क्या है 2 और इंटू में ए का मान कुछ नहीं है तो 1 हमने मान रखा था। ठीक, तो प्रिय छात्रों इसका आ जाएगा 40 बटे में 2 और एक कट के आएगा 20। तो आपने पाया कि चौड़ाई हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चौड़ाई हमारा क्या आएगा 20, क्योंकि चौड़ाई को हमने माना है यक्स, ये हमारा यक्स का मान आया। ठीक, तो चौड़ाई हमारा आ गया 20 और लंबाई बाबू क्या आएगा, देखिएगा लंबाई हमारा क्या है 40 माइनस यक्स। ठीक, तो 40 और माइनस यक्स में लिख देता हूँ, तो 40 और यक्स का मान हमारा आया है 20, ये कुल मिला के 20 ही आएगा। ठीक है, तो प्रिय छात्रों यहाँ पर देखिए आपका चौड़ाई और लंबाई ज्ञात हो गया। चौड़ाई हमारा 20 आ गया, लंबाई भी हमारा क्या आ गया 20 आ गया। तो कहने का मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है इसी के समाप्त। तो प्रिय छात्रों आज के लिए इतना ही, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिए। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक